हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और VBA सीखने की सीरीज में। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आज की। हालांकि ये एक डेमो वीडियो है, इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको शाम तक मिलेगी। इस वीडियो में है क्या, देखिए यहाँ पर ना आपको एक बटन दिख रहा होगा और यहाँ पर देखिए ये डाटा फिलहाल आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा डेटा है और ये डेटा में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे ये टाइटल है हमारा, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी है, यहाँ पे सेल्स की डेट है और यहाँ सेल्समैन है और यहाँ प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए जिनको सेल करा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्वांटिटी है और ये डिपार्टमेंट स्टेट है, यानी कि स्टेट के डिपार्टमेंट के हिसाब से हमको सेल देखनी है। और देखिए यहाँ पे राजस्थान आया है, राजस्थान और कहीं आया है और कहीं तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश दिख रहा है। मैं इसको हाईलाइट भी करता चलता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि स्टेट का नाम कई बार रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे 2 बार उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ देखिए तीसरी बार उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर यहाँ चौथी बार उत्तर प्रदेश, मतलब स्टेट के नाम रिपीट भी हुए हैं और उनकी सेल्स रिपोर्ट इसके बगल में आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बार और उत्तर प्रदेश है, यानी हो सकता है कि किसी स्टेट का नाम रिपीट हुआ हो और हमको ना जिस स्टेट का नाम रिपीट हुआ है उसी की टोटल सेल निकालनी है। अब यहाँ पर तो एक छोटी सी रेंज है, तो आप कहेंगे कि हम एक एक करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैक्रो कोडिंग लिखा है VBA का और VBA की मदद से ये बटन बनाया है ना। अब इसकी डिटेल जो है एक किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये आपको क्लियर होगा जैसे एक्सेल में काम करना है। ठीक है, कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है ना, इसमें यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर स्टेट वाइज सेल्स। इसका मतलब है ना कि स्टेट वाइज अगर आपको सेल्स निकालना और किसी स्टेट का नाम रिपीट हुआ है क्या, जैसे देखिए आप देखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु दिख रहा है, यहाँ पर भी तमिलनाडु दिख रहा है। ठीक है, या हो सकता है कि नीचे और भी स्टेट के नाम रिपीट हो जाएं, जैसे मान लीजिए कि ये गुजरात है ना, तो ये इस तरीके से आया हुआ है। तो अगर मैं इसको Ctrl+C करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और चीज़ें इसमें चेंज कर दूंगा, जैसे ये एम्प्लॉय आईडी 18 है ना, तो यहाँ पे 19 कर देते हैं। एम्प्लॉय आईडी चेंज कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं, है ना। ये जो सेल्समैन का नाम है वो भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि और भी इसमें हम बढ़ा सकते हैं डिटेल को। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा ना कि अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुल के आई हुई है। अब ये विंडो क्या है, लिखा हुआ है स्टेट सेल्स टोटल। ठीक है, मैंने जूम किया है, जरा ध्यान से देखिएगा, स्टेट सेल्स टोटल सबसे ऊपर तो यही लिखा हुआ है ना, यही तो लिखा है। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एंटर द स्टेट नेम टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स, है ना। अब इसमें अगर मैं देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं एंटर करता हूँ उत्तर प्रदेश, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको एंटर कर देना है। तो ये मैंने लिखा उत्तर और फिर यहाँ पर लिख दिया प्रदेश, PRADESH, ये हो गया और यहाँ से ओके कर दिया। और ओके करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल सेल निकल के आ रही है। अब जरा चेक करने वाली बात है, यहाँ पर तो चेक करना पड़ेगा ना कि उत्तर प्रदेश का टोटल सेल्स इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या पता गलत आ रहा हो। तो यहाँ पर 6,565 रुपये आया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम टोटल सेल्स निकालते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे मैं =2 लगा लेता हूँ। भाई एक्सेल में तो कोई भी फॉर्मूला =2 से ही शुरू होता है, तो ये =2 लगा लिया। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आया हुआ है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगाया। ठीक है, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगाया। ठीक है, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगाया। फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके प्लस का निशान लगा लिया और एट लास्ट यहाँ पर भी लगा लिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब जैसे ही एंटर करते हैं तो अब देखिए 6565 ही आया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को। अच्छा, इसमें अगर रेंज को बढ़ा दें तो क्या ये कवर अप कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये गुजरात है और यहाँ पे ये तमिलनाडु वाला, एक बार फिर से क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, यहाँ से Ctrl+C किया और यहाँ पे ना Ctrl+V कर दिया। तो अब ये तो एम्प्लॉय आईडी 19 ही है, यहाँ 20 कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, नाम तो सेम हो सकता है ना, नाम तो सेम हो सकता है। अब देखिए तमिलनाडु कई जगह हो गया। ठीक है, आप देखिए कहाँ कहाँ हुआ है तमिलनाडु, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक जगह तमिलनाडु आया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये तमिलनाडु, इसको मैं डिफरेंट कलर से कलर करता हूँ। ये देखिए ये तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पर भी तमिलनाडु आया हुआ है। फिर आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पर भी तमिलनाडु आया हुआ है और ये रेंज मैंने बढ़ाई है, ये ध्यान रखिएगा कि ये रेंज हमने बढ़ा दी है अपने तरफ से। ठीक है, पहले से इसमें ये था नहीं, ये तो
कोडिंग के बाद हमने बढ़ाई है। अब ये कोडिंग क्या है, किस प्रकार से हुई है, वो अभी आपको दिखाता हूँ और इस पर एक डिटेल जानकारी आपको देनी होगी, लंबी वीडियो बनेगी, ठीक है। फिलहाल तो समझिए इसको कि ऐसा भी एक्सेल में हो सकता है, क्योंकि कई बार मुझे बाहर से भी कॉल आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे कई व्यूअर हैं जिनको ऐसी दिक्कत होती है ना। तो अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर ना हमको क्या करना है, फिर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो ये ओपन हुआ। अब हमको यहाँ लिखना है तमिलनाडु, तो ये लिखा तमिल और फिर नाडु लिखना है NADU, तो ये हो गया तमिलनाडु। और तमिलनाडु वैसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो देखिए ये जो है ना स्मॉल में लिख दिया है तो भी ये टोटल करके बता रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल लिखेंगे तभी बताएगा, ये स्मॉल में भी लिखने बता रहा है। और ये जादू है VBA कोडिंग का। मैंने तमिलनाडु जो लिखा हुआ है N स्मॉल लिखा है, जबकि यहाँ सब जगह कैपिटल है, फिर भी ये काम कर रहा है। और ये बता रहा है ना कि तमिलनाडु की टोटल सेल 2452 रुपए की है, 2452। अब पता करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। तो 2452 के लिए इसको सेलेक्ट किया हमने, प्लस का निशान लगाया, इसको सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगाया, और फिर इसको भी सेलेक्ट करके प्लस का निशान लगाएंगे, और फिर एट लास्ट ये भी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये रेंज मैंने बढ़ा दी थी और बिल्कुल सही आया हुआ है, एकदम एग्जैक्टली यही आया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से ये बटन काम कर रहा है। अब अगर मैं क्या करता हूं, अब अगर मैं उत्तर प्रदेश वाला, ये देखिएगा ये अमाउंट जो है ये यहां से उठाता हूं, कंट्रोल C करके इसको नीचे बढ़ा देता हूं, है ना। फिर देखिए मैं बढ़ा रहा हूं इसको, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये 19 नहीं है, ये तो 20 हो जाएगा ना, यहाँ पे गलती हो गई, ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। एम्प्लॉय आईडी बढ़ाते जाएंगे, वैसे सेम भी चाहे तो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश, अब ये स्मॉल लिखिए, कैपिटल लिखिए, नो वरी अबाउट इट। तो ये जैसे उत्तर प्रदेश लिखा तो 7,895 रुपए उत्तर प्रदेश की टोटल सेल आ गई ना। और ये स्मॉल कैपिटल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद इससे कोई फर्क पड़े, लेकिन इससे स्मॉल कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप जब यहाँ पर आकर के और देखेंगे ना, बढ़ा देने पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे ना इसको तो वही अमाउंट आएगा। देखिए पहले ये हमने किया, प्लस का निशान लगाया, फिर यहाँ से हमने इसको ऐड किया, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर यहाँ से इसको ऐड किया। अब एक एक करके उत्तर प्रदेश की टोटल सेल को हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो आंकड़ा आ चुका था और आपने देखा भी है, और वही सेम हमें देखने को यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा एक बार इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ से जाके ये स्क्रॉल कर लिया हमने, यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये आ गए, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब ये एक ही बचा हुआ है तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए एकदम सेम 7,255 है ना, एकदम सेम अमाउंट वही है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ से फिर वापस से ये इसको उठाता हूँ, ठीक है, ये उठाता हूँ, है ना, और यहाँ पे अगर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ नीचे, तो एक बार और उत्तर प्रदेश इसमें जुड़ जाएगा, है ना। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज कर लेता हूँ, 22 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 22 हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ, जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, इस बटन पे क्लिक किया और मैंने फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश एंटर किया, उत्तर प्रदेश, तो ये हमने कर दिया उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे एंटर जैसे ही करेंगे ना, यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलत हो गई, एक बार फिर से करते हैं। उत्तर प्रदेश है UTTRPRADESH, ये एंटर किया, लीजिए आ गया टोटल सेल ना। तो बस स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, बाकी कैपिटल स्मॉल आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। 9,225 रुपये, और ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही आया हुआ है। अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करें तो फिर वही है कि अब एक एक करके करना होगा। तो ये प्लस का निशान लगाइए और फिर यहाँ आइए, प्लस का निशान लगाइए, फिर यहाँ आइए, प्लस का निशान लगाइए, फिर यहाँ आइए, प्लस का। हालांकि आप फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फिल्टर फंक्शन से डायरेक्टली पूरे को एक ही बार कैलकुलेट करके आपको दे देता है। लेकिन ये एक तरह का बटन बना लिया हमने, कस्टमाइज अपना बटन बना लिया, अब वो बटन ही हमें ऐड करके दे देगा। देखिए बिल्कुल वही आया हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है ना। और जो VBA कोडिंग करी गई है, जो VBA कोडिंग करी गई है, तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देखिएगा, ये वो VBA कोड है। अब ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, मतलब शाम तक शायद ये वीडियो आ जाए, तो शाम तक ये पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखने से क्या होगा। बाकी डिम हम तो जानते ही हैं, जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो डिम लिखते हैं, ये सब चीज़ें तो आपको जनरली पता ही हैं, इतनी बार बता चुका हूँ तो ये तो पता ही चल गया होगा। बाकी सारी चीज़ें भी डिटेल में हम लोग जानेंगे, लेकिन शाम तक आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप काफ़ी उत्सुक भी होंगे। तो शाम तक मिलते हैं फिर, ठीक है ना।
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।